बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आगे ऑन वाली लाइन पे आज जो है सिंगल ये अपना जो पिक्सल वाला फ़ोन है पुराना वही लेकर आए। सैमसंग वाला भी रखा हुआ है कि इसके अंदर देखिए कि हम कोई सेटिंग ऐसी कर सकते हैं कि चार्जिंग हीट इसकी रिड्यूस हो सके और चार्जिंग सपोर्ट कर सके। तो दो फ़ोन की असल में सेटिंग साथ नहीं आती मुझे चलाने की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखते हैं इसका कोई सॉल्यूशन अगर आज के व्लॉग में निकलता है तो कोई सॉल्यूशन करेंगे, नहीं तो फिर मजबूरन वो सैमसंग वाला फ़ोन साथ कैरी करेंगे। सो बस राइड ये है, आगे अब्बासी से पिक करना है और लेके जाना है इनको नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन पे पहुंच के अराइव करके आपको मैं आगे की डिटेल्स शो करता हूँ। 4 नंबर से इन्होंने का बोला उन्होंने, बस ये शायद आ गए कस्टमर, इनको पिक करके ड्रॉप कर। तो ये राइड है यहाँ से लेके जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद। जी तो राइड को यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया है नॉर्थ नाज़िमाबाद। प्लाजा का नाम शायद यही है, माउंट वेस्ट अल गफूर। और जिनसे कैश रिसीव हुआ है 210 और 15 को चेंज दिया, 116 का बिल बना। 2 किलोमीटर समथिंग की राइड थी। सो अभी मैं आपको बिल का शो करा। जी तो अलहमदिल्ला हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट। 160 बिल बना इनका और 220 में ये राइड पड़ी। इनको करते हैं डन। ऑनलाइन रखा हुआ यंगो को, अब देखे कहाँ कहाँ घुमाता ही है। मैं एरिया के अंदर ही करना है काम। बाकी गर्मी की बात की जाए तो फुल ठीक ठाक गर्मी है। एसी अभी ऑन नहीं कर रहा क्योंकि गैस कम है। इसी गैस के अंदर आज टारगेट पूरा करना है। अगर फिर कोई सीन ऐसा हुआ कि तबीयत ख़राब होने लगी है कुछ ही तो एसी ऑन कर लेंगे। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते हैं अब यांगो से आती, ड्राइव से आती, बाइक से आती, जो भी आती मैं आगे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। चार्जिंग अभी भी नहीं करा, स्टिल नॉट चार्जिंग है। मैं आपको शो कराता हूँ कि मैं क्या इशू कह रहा हूँ कि पिक्सल फ़ोन में आता है। जी तो एक और राइड आ गई यांगो की तरफ से ही। इनको पीछे से पिक करना है और लेके आना है दोबारा इसी साइड पे नॉर्थ नाज़िमाबाद जेलबेरी। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते। कस्टमर तो कंफर्म हो गया, वेट कर रहे हैं। बाकी टेम्परेचर की बात की जाए तो 48 पे टेम्परेचर चला गया है। 45 प्लस पे ही शायद ये नॉट चार्जिंग शो कर रहा था। स्टिल वहीं पे खड़ा हुआ है, नॉट चार्जिंग शो कर रहा है। आपके सामने ऊपर चार्जिंग का लोगो आ रहा है लेकिन नीचे नॉट चार्जिंग है। सेव नहीं करता, बस इतने पे ही स्टक कर देता है। तो निकालते हैं इसका भी कोई हल निकालते हैं। पहले चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। इसके बाद फिर इसकी तरफ भी आते हैं। अलहमदिल्ला हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। 180 रिसीव हुआ, 170 का बिल बना। 10 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। पीछे जाके ड्रॉप किया डॉल्फिन मॉल जेलबेरी। बस अब वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का, देखते हैं अभी आपको कौन सी राइड देता है कहाँ की। ये तो अलहमदिल्ला हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। 170 बिल बना और 180 रिसीव हुआ। 220 वाली दूसरी राइड। हम देखते हैं यंग और कहाँ घुमाता है। बाकी टेम्परेचर स्टिल वहीं पर ही है 48 पे और बैटरी भी स्टिल वहीं पर ही है 73 पे रुकी हुई है। मतलब ये काम हम कर सकते हैं कि फ़ोन हम घर से फुल चार्ज करके आए, उसके बाद बस का चार्जर कनेक्ट कर दे। चार्जिंग ये बढ़ाएगा नहीं लेकिन ये कम भी नहीं होने देगा। एक ये हल भी है इसका, नहीं तो इसके अलावा कुछ और हल भी एक निकालते हैं। कूलिंग फ़ैन साथ लगा के चार्ज पे चेक करें, शायद हो सकता है टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये चार्जिंग पकड़ लें। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करता है। जी तो कूलिंग फ़ैन ऑन कर दिया है और ये चेक करें, स्टार्ट करते साथ ही ठंडक शुरू कर दिया इसमें। मैं टेम्परेचर मीटर पे चेक करता हूँ, अगर टेम्परेचर दिखाता है तो आपको शो करता हूँ, नहीं तो बस ये लगा के आपको चेक कराता हूँ कि टेम्परेचर कहाँ तक ये डाउन कर दिया। एलसीडी हमने ऑफ रखी हुई है ताकि फ़ोन के ऊपर लोड कम पड़े। जी तो बाहर के टेम्परेचर की सूरत हाल ये 45 ये मतलब फील लाइक होता है, यानी है तो 35 के करीब भी लेकिन फील लाइक 45 प्लस 44 इस तरह दिखा रहा है। और ये इसके करीब मैं कर रहा हूँ लेकिन ये टेम्परेचर इसका बता नहीं पा रहा। मुझे जो लगता है वो वजह ये है कि इसके पीछे प्रोटेक्टर लगाया हुआ है हमने, तो प्रोटेक्टर की वजह से भी हो सकता है कि वो टेम्परेचर डिटेक्ट ना कर रहा हो। और ये जो 44 भी दिखा रहा है ये फ़ोन के टेम्परेचर को मिला के दिखा रहा हो, क्योंकि बाहर जब ये टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो ये मेरे ख्याल में बाहर का भी टेम्परेचर सही डिटेक्ट नहीं कर पाता होगा। अब ये लगाते चेक करते हैं कि गाड़ी को कितना मतलब फ़ोन में कितना फ़र्क पड़ता है, कुछ चार्जिंग बढ़ाता है या स्टिल वहीं खड़ा होता है, टेम्परेचर कितना डाउन होता है। जी तो ये चेक करें, टेम्परेचर तो काफ़ी डाउन आ गया है, ऑलमोस्ट 5 to 6 सेंटीग्रेड डाउन कर दिया इसने, लेकिन स्टिल नॉट चार्जिंग। अभी मैं इसको चार्ज से निकाल के लगाऊंगा ना, चार्ज से निकाल दिया कि मैंने, अब इसको लगा रहा हूँ। लेकिन चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा नॉट चार्जिंग। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, ये चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा है। वरना तो नॉर्मल घर के चार्जर से भी आप लगाओ ना तो हीट जितना भी हो, ये चार्जिंग कर रहा हो तो चार्जिंग छोड़ता नहीं, लेट करता है। लेकिन कार चार्जर के अंदर पता नहीं पिक्सल के फ़ोन के अंदर ये इशू है क्या कि ये चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करता है, मतलब नॉट चार्जिंग आ जाता है। दूसरे फ़ोन्स अगर कोई पिक्सल यूज़ कर रहा है इस काम के अंदर तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि दूसरे फ़ोन्स में अगर ये चार्ज कर रहा है तो फिर हो सकता है मेरे फ़ोन का इशू हो, तो मैं कोई और पिक्सल फ़ोन अरेंज करके उस पर काम करूँ।
तो अभी वेट कर रहे हैं, देखें अभी थोड़ी देर में ये नॉट चार्जिंग आ जाएगा इसका। ये अभी स्टिल चार्ज दिखा रहा है लेकिन परसेंटेज कुछ भी नहीं बढ़ रहा। 3808 mAh दिखा रहा है इससे, देखिए अभी ऊपर नहीं कर रहा। देखते हैं अगर ये ऑन होता है ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और इसका भी हल निकालता है। तो यांगो की तरफ से एक और राइड आई थी और आते ही कैंसिल हो चुकी है, तो माई एरिया मैंने हटा दिया है। अब इसको ओपन कर दिया है कि ये हमें कहीं की भी राइड दे, लेकिन हमने करना काम इसी एरिया के अंदर है। सदर वाली साइड नहीं जाना, ना लियारी वाली साइड जाना, ना गार्डन वाली साइड जाना है। तो कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी प्रो लेवल की। प्रो लेवल माइनस में जाएगा, अब तो माइनस भी इन्होंने बढ़ा दिया। पहले 1-2% माइनस होता था, अब तो डायरेक्ट 6 या 4% माइनस होता है जी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद स्टिल अब तक राइड आई नहीं है, लेकिन मैं आपको टेम्परेचर शो करा था और चार्जिंग इसने बढ़ाई है फ़ोन में। टेम्परेचर 40 के नीचे आया ना, 40 के करीब, तब जाके इसने चार्जिंग बढ़ाना शुरू किया, एमएच सेव करना शुरू किया। यानी 40+ पे ये फ़ोन चार्ज नहीं करता, 40 के नीचे होगा ना तो चार्ज करेगा जी। तो आज के हमारी थर्ड राइड यांगो की तरफ से आ चुकी है। उनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है ईसा जनरल हॉस्पिटल से पिक करना है, नॉर्थ नाज़माबाद और लिबर्टी सिटी। ये शो तो नाज़माबाद का कर रहा है, एरिया अभी किस तरफ का। ये मेरे ख्याल में कोई खिलाफत चौक वाला जो 5 नंबर है ना नाज़माबाद, उसी साइड की राइड है, तो उनको पिक करके ड्रॉप करता है। तो ये चेक करें, अभी राइड को मुझे आगे से पिक करना है, आगे जाके लेफ़्ट साइड से और राइट साइड जाके। यहाँ अंदर आए तो ये बैरर लगा हुआ है, मतलब अब तो यांगो का मैं अब यूज़ किया है, उसके अंदर ये सीन हो रहा है। गूगल का होता तो शायद वो अलर्ट कर देता कि रास्ता बंद है। अब दोबारा निकलते बैक साइड पर पूरा घुमा के आगे जाना पड़ेगा कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे जी। तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ईसा जनरल हॉस्पिटल। अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। मतलब हमारी यांगो की आज थर्ड राइड कम्प्लीट हो गई है और 250 रिसीव हुए हैं और 30 रुपीज़ चेंज दे दिए। 213 का बिल बना और 220 बिल बना। और यार समझ में नहीं आ रहा काम का सीन क्या है, या माई एरिया के अंदर काम स्लो है, वैसे ही काम स्लो है। तो बस अभी मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। जो गाड़ी चली है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चली है, ज़्यादा नहीं चली जी। तो ये इनका बिल बना, 4 रुपये कंपनी ने हमें दिया और हमने 220 कस्टमर से रिसीव कर लिया 5 स्टार, यानी 565 की अर्निंग हमारी आज की हुई। और टेम्परेचर की बात की जाए फ़ोन की तो 45+ जब ये टेम्परेचर इसका चला गया था ना, तो मोबाइल ने चार्जिंग करना छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर इसको कूलिंग फ़ैन लगा के 40 पे टेम्परेचर आया और दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट किए। तो मतलब यही है 40 to 45 के अंदर टेम्परेचर रहेगा तो फ़ोन चार्ज करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो बस चेक करेंगे, मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे कि मेंटेन रखें इसको टेम्परेचर को, तो फ़ोन एक ही इस्तेमाल हो, इसी में ही सारा काम चलता रहे। बाकी अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग आपके सामने है, 560 यानी 570 समथिंग की अर्निंग है। और गाड़ी जो ऑलमोस्ट चल चुकी है वो 10 किलोमीटर्स। तो फ्यूल गैस जिसमें लगी होगी 100 समथिंग की लगी होगी, 100 रुपये की। तो ऑलमोस्ट 500 रुपये समझे हमारी आज की बचत हो गई। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता है किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।